आज साजन का फाली और मटर दाल की पकौड़े की सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल है पर बहुत टेस्टी है। समर के लिए बहुत ही लाभदायक एक सब्ज़ी है। ड्रमस्टिक का फूड वैल्यू आप सबको पता है, तो इसको डिफरेंट वे में खाना चाहिए हमें। तो ये सिंपल सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ कप मटर दाल को मैं ओवरनाइट भिगो के रखी थी। इसे ग्राइंड कर लूँगी। साथ में कुछ लहसुन का कलिया ले लिया और अपने स्वाद अनुसार एक हरी मिर्च लिया। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हो या मिर्च के अमाउंट बढ़ा सकते हो। और यहाँ मैं 2 आलू को छील के रख लिया। लंबाई में मोटे मोटे साइज़ में इसे काट लेती हूँ। बैंगन के भी बड़े साइज़ में काट लूँगी, 4 टुकड़ा कर लूँगी। और ड्रमस्टिक है, इसको मैं 1.5 से 2 इंच के लेंथ में काट लिया और इसके ऊपर वाला जो छिलका होता है उसे मैं साफ़ कर लिया। मटर का दाल को मैं पीस लिया। इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ और जितना मिक्सर जार में दाल लगा हुआ है इसमें मैं पानी डाल के रख लेती हूँ। बाद में मैं इसका यूज़ कर लूँगी। दाल में भी कुछ मसाला मैं डालती हूँ, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। कढ़ाई को भी मैं गरम होने के लिए रख दिया। पहले पकौड़े को फ्राई करना है। तो ये फेंट के रेडी है। कढ़ाई गरम हो गया था, इसमें मैं तेल डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल ही डाला, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट डाला क्योंकि इसी में मैं पकौड़े को भी फ्राई कर लूँगी। जितना बचा तेल रहेगा उसमें बाकी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। मैं छोटे छोटे पकौड़े बना लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम में रखा और दोनों साइड अच्छी तरह से ब्राउन करके मैं पकौड़े को फ्राई कर लेती हूँ। पहले एक साइड को अच्छी तरह से होने देती हूँ, फिर टर्न कर दूँगी। पकौड़े का एक साइड हो गया है, पलट देती हूँ इसे और दूसरे साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। फर्स्ट बैच का पकौड़े मेरा फ्राई होके रेडी है, इसे निकाल लेती हूँ और बाकी पकौड़े भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। पकौड़े सारे बन के तैयार है, बहुत सारे बने हैं। कुछ मैं चाय के साथ खाने के लिए रख लूँगी और बाकी सब्ज़ी बनाऊँगी। इसी तेल में डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा और आलू डाल देती हूँ, जिसे मैं मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया था। यहाँ जीरा के जगह आप रांधुनी भी डाल सकते हो या 5 फोड़न भी डाल सकते हो। आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आलू मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। डाल देती हूँ बैंगन, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। कोई भी सब्ज़ी को मैं यहाँ ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए लीड कवर कर देती हूँ। 1-2 मिनट इसी से पक जाएगा। आलू और बैंगन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था। अब इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच के आसपास प्याज, लहसुन, अदरक और अपना स्वाद अनुसार हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ मैं टमाटो नहीं डाला, आप चाहो तो टमाटो डाल सकते हो। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च का पाउडर। दाल का पेस्ट का जो जार में लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के मैं रख दिया था। उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छी तरह से आलू और बैंगन को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आलू बैंगन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। लास्ट में मैं डाल देती हूँ ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक को कभी फ्राई नहीं किया जाता है क्योंकि वो चीवी हो जाता है फ्राई करने से। आप स्वाद अनुसार नमक और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और डाल देती हूँ प्लेन पानी। सब्ज़ी कुक होने के लिए जितना चाहिए उतना ही पानी डालना है, जिससे सारे सब्ज़ी पानी के नीचे रहे। क्योंकि आलू को मैं मोटे मोटे टुकड़े में काटी हूँ, ड्रमस्टिक को भी लास्ट में डाली हूँ, तो सब कुछ कुक होना है। कवर कर देती हूँ और एक उबाल अच्छी तरह से आने देती हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम में है। सब्ज़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, पर अभी अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है सारी सब्ज़ी। थोड़ा सा और इसको टाइम देना है। इस स्टेज में मैं डाल देती हूँ मटर दाल की पकौड़े। ये भी पानी पी के बिल्कुल फूल जाएगा और बाकी सब्ज़ी कुक हो जाएगी। कवर कर देती हूँ और इसे 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम में और
पका लेती हूँ। डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और बाकी ये पकोड़े हैं जिसको मैं चाय के साथ खाने के लिए छोड़ दिया। सब्जी में फिर से उबाल आ गया है, सारी सब्जी अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। मटर के दाल की जो पकोड़े हैं वो भी काफ़ी सारा पानी पी के फूल गया है। इस स्टेज में आप चाहो तो थोड़ा सा घी ऊपर से डाल सकते हो, पर मैं घी डाल नहीं रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल ही रखा। गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देने के बाद सर्व करती हूँ। मटर दाल की पकोड़े के साथ ड्रम स्टिक का सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। प्लेन चावल के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। समर के दिनों में ड्रम स्टिक अवेलेबल भी होती है मार्केट में और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकल के वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।